उसके बाद में ठीक 4 बजे, एकदम 4 करेक्ट 4 बजे अर्पित का जन्म होता है। तो जाते जाते एक रास्ता ऐसे आया जिस रास्ते में वो लोग रुक गए, उसके आगे वो जाना नहीं चाहे। मेरे पापा ने उनसे पूछा कि आप इसके आगे क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा एक देवता है, मतलब हमारा एक बहुत बड़ा एक जिसको हम पूजते हैं वो है, और वो इस रास्ते से अभी गुजरेगा और वो इस समय यहाँ पर रहता है, इसीलिए हम अभी इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसको हम जब वो चले जाएगा या फिर वो समय गुजर जाएगा उसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे। और वो सब वहां पर रुके थे। तो मेरे पापा क्या किए, चारों तरफ से वो लोग घिरे हुए हैं आदिवासी लोग, तो उनके बीच में से निकल गए। तो वो आदिवासी लोग जो लोग हैं वो लोग भी पापा को नहीं रोके, क्योंकि उनको मालूम है ऐसे भी हम इसको बलि चढ़ाएंगे, अगर वहां भी जाएगा तो वो मरेगा। तो वहां से मेरे पापा क्या करे, वहां से गुजर के वो चल के और नीचे उतर आए पहाड़ के नीचे, और वहां से साइकिल लेके घर भी आ गए। जैसे पापा घर आए, घर आने के बाद में हमको ये बात कुछ पता नहीं था। काफी दिन के बाद में मेरे पापा को ये सारी बात हमको बताए। तो क्या हुआ, उसका दूसरा दिन जो है आदिवासी लोग मेरे पापा के बारे में पूछ के वो हमारे घर तक आ गए थे। और जैसे हमारे घर तक आए, घर आने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो देवता है, तुम जिसको पूजते हो, तुम जिसको वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, वो बहुत महान है। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट ऑफ ऑल में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज इस वीडियो में मैं अपने जीवन की गवाही आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। जी हां, और ये जो गवाही वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ये वीडियो भाई जोसेफ ने अपने चैनल पे उन्होंने अपलोड किया हुआ था। तो भाई को भाई से अनुमति लेकर वो वीडियो को मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूं, और बहुत ही खूबसूरती से भाई ने जो मेरे गवाही को एडिट करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने जीवन का गवाही आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम एक नई गवाही आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बाइबल में इब्रानियों अध्याय 12 उसके 7 में लिखा है कि जब हम दुख और कठिनाइयों से गुजरते हैं तो उसे हमें ताड़ना समझकर सह लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना पुत्र समझकर सिखाता और संभालता है। जिस पुत्र से पिता प्रेम करता है उसे वह सही मार्ग पर लाने के लिए सुधारता भी है। हमारे जीवन में कभी कभी परेशानियां और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना या निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह जानना चाहिए कि इन कठिन समयों के द्वारा हमारा विश्वास और मजबूत होता है। एक सच्चे मसीही के जीवन में ऐसे समय आना सामान्य बात है। आप में से कई लोग ऐसे दौर से गुजर चुके होंगे और कई आज भी गुजर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम भाई अर्पित की गवाही सुनेंगे। उन्होंने प्रभु यीशु के साथ चलते हुए अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन उन्हीं के द्वारा उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ। आज वे स्वतंत्र रूप से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका YouTube चैनल भी है जहां वे मसीही संदेश साझा करते हैं। जरूर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई अर्पित अपने घर में ही प्रभु की आराधना और सेवा के लिए एक छोटा हाउस चर्च बनाना चाहते हैं। यदि आप सक्षम हैं, तो आप अपनी इच्छा से आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम उनकी गवाही को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की। मसीह मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन का जो गवाही है वो मैं आप लोगों के सामने आज मैं रखना चाहता हूँ। और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई जोसेफ को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म में, उनके चैनल में आके मैं अपनी गवाही को रख सकूं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज मैं अपने जीवन का गवाही आप लोगों के सामने रखते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां वचन को जो पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुना हुआ है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मेरे जीवन के साथ भी परमेश्वर ने जो अपना अनुग्रह किया है, जो मैं आज आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर हमें किस तरीके से वो अपने प्रेम में वो बनाए रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मेरे जन्म के पहले की बात कि बड़े ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है, जो कि मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मेरे मुख से या फिर मैं खुद अगर कहूँ मेरे जन्म के बारे में, मेरे जन्म के विषय में, या फिर मेरे जन्म के पहले क्या संकेत प्रभु ने दिया था, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो उतना मजा नहीं आएगा।
लेकिन जो मुझे पैदा करी है मेरी माँ, खुद उनके मुंह से एक बार मैं इस गवाही को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। फिर मैं आगे आप लोगों को उसके बाद क्या हुआ मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो किस तरीके से मेरा जन्म हुआ और क्यों परमेश्वर ने मुझे इस धरती में भेजा, मैं अपनी माँ के होठों से, मेरे माँ की जुबानी उस गवाही को मैं रखना चाहूंगा। पहले उसको आप सुनिए, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। आप सबको मेरा जय मसीह की। आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो अर्पित के विषय में ही है। अर्पित जन्म के पहले मैं एक दर्शन पाई। बोली कि मेरे बड़े पापा के घर में मैं बिलासपुर में घूमने गई थी। ये सपने में है कि मैं मेरे बड़े पापा के यहाँ घूमने गई थी और मेरे बड़े पापा के बच्चे लोग भी मेरे साथ घूमने गए हैं। ये बात है सितंबर, ये अगस्त महीना का फर्स्ट वीक में मैं ये दर्शन पाई। तो हम लोग मेरे बड़े पापा के यहाँ जब घूमने के लिए गए हैं और घूमने जाने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा आरसी लोगों का चर्च है। तो मैं क्या करी हूँ, उस मैंने घूमते घूमते आरसी चर्च के सामने में एक स्टेचू है माता मरियम का, वहाँ पर मैं खड़ी हो गई। तो खड़ी होने से मेरे बड़े पापा के बच्चे लोग वो आगे बढ़ गए और मैं वहाँ रुक गई। रुक जाने से थोड़ा मैंने 2 सेकंड ऐसे ही उस मूर्ति को मैं बहुत टकटकी लगाए देख रही थी, कितना सुंदर है। तो वो मूर्ति जो है पूरा माने इंसान के जैसे पूरा उसमें जान आ गया है। ये सपने में ही है, पूरा जान आ गया है। और वो एकदम मुझे देखकर मुस्कुरा रही है और मुस्कुराने के बाद में उनके गले में एक लॉकेट है। लॉकेट में एक तरफ एक बहुत सुंदर शिशु का चित्र था और एक तरफ 24 नंबर लिखा हुआ था। तो वो मुझको अपना लॉकेट ऐसे करके पकड़ के दिखा रही है और दिखाने से एक तरफ एक शिशु है जो कि हाथ पैर मार के खेल रहा है और दूसरा तरफ पलट के मेरे को दिखाई, ये उसमें 24 नंबर लिखा था। फिर मेरे बड़े पापा के बच्चे लोग आ गए पीछे, अरे दीदी कहाँ छूट गई बोल के, और उन लोग मेरे पास आए हैं और आकर के चलो दीदी बोल रहे हैं और मेरा नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद में और तो मुझे नींद नहीं आई। ये टाइम होगा जब मैं समय देखी तो 2 बजे के पार, 2 सवा 2 के लगभग था। उसके बाद मेरा नींद खुल गया और मेरा हस्बैंड को तो कुछ नहीं बताई और उसके साथ में मेरी बड़ी बेटी थी, वो छोटी थी तो उनको, वो पापा के साथ में सोना पसंद करती, तो वो पापा के साथ में सोई थी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करी कुछ भी। उठी, पानी उनी पी और उसके बाद में मैं ऐसे ही नींद नहीं आया तो रात भर ऐसे ही इधर उधर होकर के मेरा रात बीत गया। तो सुबह में मेरे मामा ससुर हैं, वो भी एक पास्टर हैं, एरिया सुपरिंटेंडेंट, और उनके साथ में क्योंकि मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़े माने प्रचारक हैं, वो उनके साथ में सभी प्रचारक पास्टरों का घर में आना जाना लगा रहता था। तो मैं उनको बताई कि मामा जी देखिए मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, एक तरफ शिशु का फोटो है, दूसरी तरफ 24 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका क्या अर्थ है। तो पास्टर लोग आए और प्रचारक लोग भी आए और बाइबल का 24वां पर्व, 24वां पन्ना, 24वां क्या बोलते हैं पुस्तक, ऐसे करके सभी लोग अपना अपना राय दे दिए, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं निकलने के बाद में मैंने 1 हफ्ता ऐसे ही चला गया और उसके बाद में ठीक 23 तारीख का तकरीबन 1 या 1:30 बजे ऐसा कुछ, मैं घड़ी तो उस समय अनुमान नहीं करी थी, और तो मेरा नींद खुल गया।
अगस्त महीना का 23 तारीख को। तो नींद खुला तो मुझे तकलीफ हो रही थी। मेरा बच्ची को पकड़ के अर्पित के पापा सोए हुए हैं, तो कुछ भी मैं डिस्टर्ब नहीं करी। मैं अकेले इधर उधर हो रही हूँ, तकलीफ मेरा बढ़ जा रहा। और उसके बाद में बहुत जोर बिजली चमक रहा और बारिश होनी शुरू हो गई, तो बहुत मुश्किल हो गया। लास्ट में मुझसे रहा नहीं गया। तब मैं बोली कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं रह नहीं सकूंगी, तो क्या करें। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि सितंबर महीना का फर्स्ट वीक तक डिलीवरी होगी, लेकिन यहाँ तो अगस्त महीने का 23 तारीख को ही मुझको तकलीफ शुरू हो गई। तब मैं बोली कि अब मैं रह नहीं सकती, मुझे अस्पताल ले जाओ। तो अस्पताल रोड बीच में है और रोड के इस तरफ मेरा घर है और रोड के उस तरफ अस्पताल का गेट है। अब क्या करें, किसी को तो हम बुलाए नहीं थे क्योंकि डेट उस समय नहीं था, तो किसी को भी नहीं बुलाए थे। हम लोग अकेले थे और ऊपर से लाइट चली गई, इतना जोर बारिश हो रही है, बिजली चमक रहा है, कैसे जाएं। तो बच्चा, छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ करके भी कैसे जाएं, रात के समय घना अंधेरा हो गया। फिर भी बोले कि बच्चे को पकड़ के तो ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तो बच्चे का दोनों तरफ में, मेरे लड़की का दोनों तरफ में तकिया डाल दिए, उसको उड़ा दिए और उसको मुझे पकड़ करके वो अस्पताल का गेट तक ले गए। ले जाने से फिर आवाज दिए, आवाज देने से नर्सेस लोग आई और नर्सेस लोग आने से मुझे लेके चले गए। थोड़ी भीग भी गई थी, मुझे लेके चले गए और मेरे हस्बैंड वापस आ गए क्योंकि बच्ची अकेली थी। उसके बाद में ठीक 4 बजे, एकदम 4 करेक्ट 4 बजे अर्पित का जन्म होता है। और उस दिन हिंदुओं का एक त्योहार भी है, उसको बोलते हैं जन्माष्टमी। और वो 4 बजे का जो बेला था, उस 4 बजे में जैसे मूर्ति का पर्दा उठाना होता है, तो उसी समय में अर्पित का जन्म हुआ। तो बहुत सारे मेरे हिंदू फ्रेंड लोग हैं, उन लोग अड़ोस पड़ोस में सब, तो उन लोग बोले हाँ कृष्ण जन्म हुआ करके। अब उसके बाद में 4 बजे तक पानी भी बंद हो गया। फिर नर्स लोग मुझे घर तक लाके छोड़ दिए, तुरंत ही छोड़ दिए। 1-2 घंटे के बाद में छोड़ दिए। मैं घर वापस आ गई। तो फिर अब उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो हम लोग को जाके खबर कैसे देना। अब जाना है, खुद जाके खबर देना है, तो कौन जाएगा। बच्ची को छोड़ के जा नहीं सकते और मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो सुबह सुबह मेरे मामा ससुर बाकायदे आ जाते थे हाल चाल पूछने के लिए, और भी प्रचारक पास्टर लोग आ जाते थे क्योंकि आपका समय नाजुक है, ऐसे करके उन लोग आ जाते थे पूछने। तो उन लोग भी ऐसे सुबह सुबह आ गए तो देखे, अरे ऐसा है, एक लड़का हुआ है। तो सब कोई आए, प्रार्थना उठना करे, अपने अपने तरीके से प्रार्थना करके आशीर्वाद देके बच्चे को गए। तो फिर उन लोग आए, तब मैं मेरा मामा ससुर को मैं बोली, और पास्टर लोग भी थे, मैं बोली कि आज कौन सा तारीख है। चले नहीं, 24 अगस्त है। बोले मामा जी आपको याद है, ये 24 तारीख वाला सपना मैं आपको बताई थी। बोले हाँ बेटा आप तो बताई थी जरूर। बोले देखिए वो जो माने लॉकेट का एक तरफ में लड़का शिशु है और दूसरा तरफ में 24 नंबर लिखा था। उतना हम समझ नहीं पाए कि 24 तारीख को ही ये लड़का जन्म होगा और वो लड़का ही होगा। ये मुझे या किसी को भी समझ में नहीं आया। ये हम लोग माने उसी समय ही समझ पाए। पास्टर लोग भी, प्रचारक लोग भी आए
और हॉस्पिटल के स्टाफ लोग भी आते थे, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल का एक स्टाफ थी। तो उन लोग आए और प्रार्थना उर्थना करे हैं, बहुत खुश हुए सब कोई। और लोग माने प्रार्थना दुआ करते थे, आते थे, चले आते थे। ये तो रही इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे इस धरती में भेजा है, उसका एक विशेष मकसद है, एक योजना है कि मैं उसकी सेवकाई करूं। इसीलिए मेरा नाम अर्पित दिया गया। अर्पित का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि समर्पण, और प्रभु के लिए मेरे माता पिता ने मुझे प्रभु के हाथ में मुझे समर्पण कर दिया। और मैं मेरे पिता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता वो भी एक सुसमाचार प्रचारक है। अभी फिलहाल भी वो जो भी मौका उनको मिलता है वो सुसमाचार प्रचार करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। एक छोटा सा गवाही मेरे पिता के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने जीवन का जो गवाही को मैं कंटिन्यू रखूंगा। मेरे पापा वो निडरता से वो प्रभु का सेवकाई वो करते हैं और करते थे और अभी भी वो करते हैं। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जिस समय हम बहुत छोटे छोटे थे, लगभग हम उस समय क्लास 1 में शायद ही हम पढ़ते थे। उस समय की बात है कि मेरे पापा जो है वो साइकिल से वो जाते थे और वो सुसमाचार प्रचार करते थे। ऐसे ऐसे जगह में जाकर वो सुसमाचार का प्रचार करते थे जहां पर कि जान का खतरा था, जहां पे आदिवासियों का खतरा था, जहां पे जो जंगली जानवर का खतरा था। ऐसे जगह में जाकर वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। एक बार एक जगह है सुनाबेड़ा करके एक जगह है, वहां पर मेरे पापा जो है सुसमाचार प्रचार के लिए गए हुए थे। जो पहाड़ के नीचे साइकिल को रख के वो पैदल पैदल वो पहाड़ में गए और वहां पर प्रचार करने के लिए मेरे पापा वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर कुछ आदिवासी लोग जो है मेरे पापा को चारों तरफ से घेर लिए थे, और घेरने के बाद वो क्या करे, मेरे पापा को बलि चढ़ाने के लिए या फिर मेरे पापा को मार डालने के लिए उन्होंने जो है योजना बनाया। तो वो क्या करे, चारों तरफ से आदिवासी लोग जो है वो मेरे पापा को घेर लिए थे और वो ले जा रहे थे। तो जाते जाते एक रास्ता ऐसे आया जिस रास्ते में वो लोग रुक गए, उसके आगे वो जाना नहीं चाहे। मेरे पापा ने उनसे पूछा कि आप इसके आगे क्यों नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा एक देवता है, मतलब हमारा एक बहुत बड़ा एक जिसको हम पूजते हैं वो है, और वो इस रास्ते से अभी गुजरेगा और वो इस समय यहाँ पर रहता है, इसीलिए हम अभी इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसको हम जब वो चले जाएगा या फिर वो समय गुजर जाएगा उसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे। और वो सब वहां पर रुके थे। तो मेरे पापा क्या किए, चारों तरफ से वो लोग घिरे हुए हैं आदिवासी लोग, तो उनके बीच में से निकल गए। तो वो आदिवासी जो लोग हैं वो लोग भी पापा को नहीं रोके, क्योंकि उनको मालूम है ऐसे भी हम इसको बलि चढ़ाएंगे, अगर वहां भी जाएगा तो वो मरेगा। तो वहां से मेरे पापा क्या करे, वहां से गुजर के वो चल के नीचे उतर आए पहाड़ के नीचे, और वहां से साइकिल लेके घर भी आ गए। जैसे पापा घर आए, घर आने के बाद में हमको ये बात कुछ पता नहीं था। काफी दिन के बाद में मेरे पापा को ये सारी बात हमको बताए। तो क्या हुआ, उसका दूसरा दिन जो है आदिवासी लोग मेरे पापा के बारे में पूछ के वो हमारे घर तक आ गए थे। और जैसे हमारे घर तक आए, घर आने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो देवता है, तुम जिसको पूजते हो, तुम जिसको वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, वो बहुत महान है। उस समय वो लोग कहने लगे कि जिस देवता के रहने के समय हम उस रास्ता से जाने के बारे में कभी कल्पना तक नहीं कर सकते, वहां पर बड़े आप आसानी से आ गए। मतलब आप जिस ईश्वर को मानते हो वो बहुत बड़ा है। और उस समय क्या हुआ कि प्रभु का एक बहुत बड़ा काम हुआ कि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। और मेरे पापा उस समय के बाद उस पहाड़ में जाते थे, वहां पर कईयों को मेरे पापा ने सुसमाचार सुनाया और उनको बपतिस्मा भी दिया। तो इस तरीके से मेरे पापा को भी परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, और वो हमारे इस आसपास के सभी जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते थे। लेकिन कुछ कारण की वजह से इस समय मेरे पापा जो है वो लोगों के बीच में जा नहीं सकते थे, जिसको मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि वो कारण क्या है, कौन सा रीजन है जिस कारण से मेरे पापा अभी बाहर ठीक से जा नहीं सकते, क्योंकि उनके कमर में बहुत दर्द होता है। मेरी मम्मी लाठी लेके चलती है। लेकिन फिर भी जितना जो भी अवसर मिलता है, मेरे पापा लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी मम्मी एक एजुकेटेड एक नर्स है और वो थी, तो वो इलाज करते हैं प्रभु का प्रेम के साथ, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के साथ साथ लोगों का इलाज भी करते हैं। तो लोग आज भी हमारे घर आते हैं और वो अपना इलाज करवाते हैं। और मेरे पापा जो है कोई भी ऐसा अवसर हाथ से गंवाते नहीं है जिसके द्वारा कि वो सुसमाचार का प्रचार ना करे। हर एक अवसर को बहुमूल्य समझते हुए मेरे पापा सुसमाचार प्रचार करते हैं। और ये जो क्वालिटी है मेरे अंदर में भी वो प्रभु ने डाला हुआ है। और कहीं ना कहीं मेरे पापा से मैंने ये चीज सीखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। और चाहे कोई भी
हमारे घर में आ जाए, चाहे वो साधु हो, संत हो, कोई भी आ जाए, उसको बड़े अच्छे रीति से उसका स्वागत किया जाता है और उसको मेरे पापा सुसमाचार सुनाते हैं। तो हम हमेशा सुसमाचार प्रचार हमें करना चाहिए। ये एक मैंने मेरे पापा के जीवन से मैंने सीखा हुआ है। अब मैं अपने जीवन का जो मेरे व्यक्तिगत जो जीवन का गवाही को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर मेरा नाम इसीलिए अर्पित पड़ा, जो कि मैं आप लोगों को एक गवाही मैंने सुनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, मैं अपना स्टडी कर रहा था और स्टडी करने के साथ साथ मैं परमेश्वर का वचन भी मैं सुनता था और सीखता था। लेकिन मैं बचपन में कभी भी ऐसा नहीं सोचता था। मैं परमेश्वर के प्रेम में और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में तो आगे बढ़ता था, लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं सोचता था कि मैं बड़े होकर आगे चल के मैं यीशु का सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं यीशु का बातें लोगों को बताऊंगा, एक प्रचारक बनूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता था। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे प्रभु के हाथ में समर्पण करके प्रार्थना के साथ में मेरे नाम उन्होंने अर्पित भी दिया और प्रभु की सेवकाई के लिए उन्होंने मुझे समर्पण किया। लेकिन मैं कभी भी अंदर से ये नहीं चाहता था कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, एक प्रचारक बनूं। मैं तो ये सोचता था कि बचपन में एक सीरियल आता था, कैप्टन व्योम करके एक सीरियल आता था, शायद जो लोग मेरे उम्र के हैं वो लोग शायद से इन बातों को जानते होंगे। तो उस सीरियल में क्या होता था कि जहाज में फाइटिंग करते थे। तो वो देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये एक उत्सुकता मेरे अंदर था कि मैं बड़े होकर एक एयरफोर्स का पायलट बनूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा। ये मेरे मन में एक जिज्ञासा था और मैं पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज था, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई भी करता था और मेरे मन में ऐसा था कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा। लेकिन एक घटना मेरे साथ में हुआ बचपन से ही, जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था। उस समय से मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण से मेरे जीवन का जो भी मकसद सब बदल गया, मेरा सपना टूट गया। जो मैं सोचता था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो सब कुछ मानो बर्बाद हो गया। ये एक सांसारिक दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा। और वो क्या कुछ है वो मैं सारे बात इस गवाही में मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अगर प्रभु ने चाहा तो फिर कभी एक मैं गवाही बनाकर भाई के चैनल में ही मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि क्यों क्या ऐसा मेरे जीवन में आया कि सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं मजबूरन प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को मैंने समर्पण किया। ये तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन के लिए कमजोरी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रभु जो है सांसारिकता से अलग हटा के अपने राज्य के लिए वो मुझे चुनना चाहता था। इसीलिए मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा सिचुएशन आया कि मैं सुसमाचार प्रचारक के तौर पे आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरित किया। और उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज गया और बाइबल कॉलेज में जाके वहां पर मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई पूरा करने के बाद में फिर मैं सेवकाई के लिए फील्ड में उतरा। इसी बीच में काफी उतार चढ़ाव जीवन में आया और मैं एक मिशन के अंदर में मैं काम करता था, एक मिशन के अंडर में रह के मैं काम करता था और वहां पर एक हॉस्टल था, हॉस्टल को संभालने के लिए साथ ही में एक चर्च भी था, चर्च को भी संभालता था और वहाँ कॉटेज प्रेयर वगैरह होता था। ये सारे चीजों को मैं संभालता था। बच्चे लोग क्लास 5th से लेके क्लास 12 तक के बच्चे लोग वहाँ पढ़ते थे। लगभग 100 बच्चों को मैं संभालता था और उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। और वहां से कुछ लगभग 4 से 5 साल तक मैंने वहां पर मैंने सेवकाई दिया और वहां से सेवकाई देने के बाद में मुझे प्रभु ने मेरे संग बात किया और मैं ये चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंटली लोगों के पास जाके मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, जो कि एक मिशन में रह के एक सीमा के अंदर में रह के ही हम कर सकते हैं, जो कि मैं और भी लोगों के बीच में जाके मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहा। तो मैं क्या किया, एक समय के बाद 4-5 साल वहां सेवा देने के बाद में मैं वहां पर रिजाइन कर दिया और मैं इंडिपेंडेंट सेवा शुरू मैंने किया। देखिए, अगर मैं चाहता तो वहां पर रह के भी मैं अपना एक अच्छा एक मसीह जीवन में मैं बिता सकता था, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, खाने पीने का, मेडिकल फैसिलिटी और बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई का भी वहां पर सुविधाएं थी। लेकिन इन सबों के बावजूद मैं क्या किया, मैं इन सभी चीजों को छोड़कर इंडिपेंडेंट सेवकाई में करना चाहा, क्योंकि मुझे और भी लोगों को सुसमाचार सुनाना था। जिन लोगों के पास में सुसमाचार नहीं पहुंचा है, ऐसे जगह में जाकर भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे मन में उत्सुकता, जिज्ञासा था। और आज मैं सोशल मीडिया के सामने आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट सेवा करता हूं और किसी मिशन के अंदर में अगर रह के अगर आप काम करेंगे तो ये सारी आजादी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं फ्रीली प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, इसीलिए मैंने रिजाइन देकर एक जगह में जाके वहां पे मैंने सुसमाचार का काम मैंने शुरू किया। हालांकि ये जो डिसीजन मेरे लाइफ के लिए काफी एक चुनौती भरा था, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, काफी
वाद विवादों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमें संभाले रखा। मैं मेरे घर को छोड़कर मैं एक दूसरा जगह में मैं जाके रहता था, दूसरा एक स्टेट में जाके मैं रहता था, और उस स्टेट में बहुत ही मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम रेंट पे रहते थे, मैं, मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस समय। हम रेंट पे रहते थे और रेंट पे रह के हम सुसमाचार प्रचार करते थे, प्रभु का सेवकाई भी करते थे। कई समय बीतने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से हमें खुद का एक घर बनाने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया। हमने एक जमीन खरीदा वहां पे, और जमीन खरीदने के बाद में वहां पर घर बनाने के लिए हमने प्रभु ने एक अवसर दिया, एक आशीष दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का मैंने धन्यवाद मैंने किया, और वहां पर एक घर बनाने के लिए हमने फाउंडेशन डाल के वहां पे हमने जो है घर वहां बना रहे थे। तो क्या हुआ, जब हम वहां पे घर बना रहे थे तो मेरे पापा और मम्मी जो है वो घर जो हम बना रहे थे वो देखने के लिए मेरे पापा और मम्मी मेरे घर में आए हुए थे, और उस समय हम किराए के मकान में रहते थे। तो जब मेरे पापा मम्मी आए मेरे घर पे, और घर में आने के बाद में सुबह सुबह क्या करे, मेरे पापा मम्मी अच्छे से रेडी हो गए, तैयार होके नहा धो के फ्रेश होके वो नाश्ता भी नहीं किए, और वो पापा मम्मी बोले कि हम वो घर देख के आते हैं, जहाँ वो घर बन रहा है उसको हम देख के आते हैं। बोल के बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही आनंद के साथ वो क्या हुए कि रेडी हो गए। मेरे पास एक एक्टिवा था, उस एक्टिवा में बैठ के मेरे मम्मी पीछे बैठी, और मेरी बेटी है अनिष्का, वो सामने स्कूटी के सामने जो खाली जो गैप होता है ना, वहां पर खड़े होकर वो हैंडल को ऐसे पकड़ी हुई थी मेरी बेटी, और मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे और वहां से जा रहे थे। लगभग मैं जहाँ पे रेंट पे था उस समय, वहां से जहाँ पे मेरा घर बन रहा है वो ज्यादा दूर नहीं था, 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैक्सिमम 3 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं था। तो मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे स्कूटी, मेरी मम्मी पीछे बैठी थी और मेरी बेटी सामने खड़ी थी, और वो जा रहे थे। और जाते जाते क्या हुआ, एक जो चौक आया, और उस चौक में अचानक से एक कार आया। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक साइड होकर बैठती है, दोनों तरफ तो पैर करके नहीं बैठेंगे, साड़ी पहनते हैं तो वो एक साइड होकर बैठते हैं। तो जिस तरफ मेरे मम्मी जो है 2 पैर करके बैठी हुई थी, उसी साइड में ही आके एक कार इतनी जोर से टक्कर मारा कि मेरे मम्मी के जो पैर में 4 जगह टूट गया, दोनों जांग के पास और घुटने के नीचे दोनों पैर में 4 जगह टूट गया। और मेरी मम्मी इतना जोर से फेंकाई, और बहुत दूर में वो गिरी हुई थी, और गिरने के बाद मेरे मम्मी को होश नहीं था। मेरे पापा के कमर में इतना जोर से लगा, मेरे पापा अलग जगह वो बेहोश होके वो पड़े थे, और वो अब सोचिए कि मेरी बेटी का क्या हाल होगा। तो वहां पर कुछ लोग वहां पे आए और तुरंत एम्बुलेंस बुला के वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिए। और कुछ देर के बाद में फोन आता है, जब मैं घर में था उस समय, तो और फोन आता है और बोलते हैं कि आपके कुछ रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं सोचा कौन रिलेटिव एडमिट होंगे, मैं वहां पे भागा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जैसे पहुंचा तो मेरे पापा को एक बेड में पड़े हुए हैं पूरा बेहोशी की हालत में, मेरी माँ एक बेड में बेहोशी की हालत में पड़ी है, उसके पैर में 4 जगह में वो टुकड़ा हुआ है, मतलब चारों जगह में मेरे माँ का पैर टूट गया था। अब सोच कर देखिए मेरी माँ कैसी हालत में रही होगी। जब मेरे पापा और मम्मी को मैंने देखा तो मैं मेरी बेटी को भूल गया। मैं सोचा अब मेरी बेटी शायद इस दुनिया में नहीं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह इतना हमारे जीवन में रहा कि मेरी बेटी, जब मैं मेरी बेटी के पास में जाके देखा तो मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। उसके माथे में थोड़ा सा चोट हो गया था, जहाँ पे उसको टाँका लगाया गया बाद में। तो मेरी बेटी वो कहती है कि पापा मैं जैसे वहां से फेंका के जब मैं गिरी तो मुझे किसी ने गोद में पकड़ लिया। तो ये परमेश्वर की एक अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है। और ये सब कुछ क्यों हुआ वो परमेश्वर आने वाले दिनों में फिर बाद में मुझे वो सब कुछ सिखा दिया कि ये सब क्यों मेरे लाइफ में हुआ। उसके बाद मैं बहुत टूट गया था। मैं अपने घर बनाने के लिए जो पैसा रखा हुआ था, सारा पैसा मेरे पापा मम्मी के इलाज में मुझे डालना पड़ा, और लगभग 8 से 7-8 लाख से ज्यादा ही खर्चा हो गया मेरे पापा मम्मी और मेरे बेटी का इलाज कराने में। और उस समय मैं ये मन ही मन में मैं सोचने लगा, प्रभु ये क्या हो गया, तूने एक घर बनाने के लिए मुझे आशीष दिया, अनुग्रह किया, और अभी ये पूरा पैसा अभी इलाज में चला गया। मैं बहुत टूट गया था उस समय का एक सिचुएशन था। आज जब मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी सिचुएशन, ऐसा भी कुछ मेरे लाइफ में हुआ। लेकिन उस समय काफी टूट गया था, काफी मैं रोने लगा। मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु के साथ काफी मैं
झगड़ता था कि प्रभु ऐसे मेरे लाइफ में तूने ऐसा क्यों किया। और उस समय फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लॉकडाउन का समय था और जिस दिन मेरे पापा मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था उसका 2-3 दिन के बाद में लॉकडाउन हो गया। और उस समय हम कहीं इधर उधर आना जाना नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उसे पापा मम्मी का इलाज होने के बाद में उनको घर लाए और घर लाने के बाद में जो मेरे भाई का एक छोटा सा रोजगार था, ऑटो पार्ट्स का एक शॉप था, एक दुकान था जहाँ पे बाइक वगैरह रिपेयरिंग होता था। उसका बाइक का पार्ट्स बेचते थे और सेकेंड हैंड बाइक वगैरह भी सेल करते थे। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ बंद हो गया। अब पापा मम्मी का इलाज भी कराना, उनका मेडिसिन भी चाहिए, तो कैसे किया जाए। काफी दिन तक जो थोड़ा बहुत सेविंग था वो भी खत्म हो गया और धीरे धीरे करके दुकान का जितना भी पार्ट्स वगैरह था, दुकान का जितना भी सामान था, वो सब कुछ बेच के पापा मम्मी का इलाज में सब कुछ लगाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे घर का जो फाइनेंशियल जो कंडीशन था बिल्कुल डाउन हो गया। अब हम बिल्कुल एकदम होपलेस हो गए और मेरे मम्मी पापा का इलाज के लिए हम क्या किए थे कि दूसरे से हम उधार लिए हुए थे। उस समय लगभग 3-4 लाख रुपया हम उधार लिए हुए थे। अब उनको 4% ब्याज में हम उनको पैसा भी हमको देना था, तो वो नहीं हो पाया। कुछ समय तक तो हमने दिए, उसके बाद नहीं दिए। फिर उसका प्रेशर बनने लगा कि तुमको ब्याज देना है, पैसा देना है। मैं काफी चिंतित था, बहुत ज्यादा चिंतित था और मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु ये सब क्यों मेरे लाइफ में हो रहा है। लेकिन देखो, हमारे जीवन में कुछ भी समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्या के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। क्योंकि हम, जैसे कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जन्म में, गर्भ में रचने से पहले वो हमारे बारे में जानता है और वो हमारे उत्पन्न होने से पहले वो हमारे ऊपर चित्त लगाया हुआ है और वो हमें जातियों का भविष्यवक्ता करके, मतलब वो हम क्या करेंगे वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो इन सभी बातों को मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए मैं प्रभु के हाथ में सब कुछ मैं छोड़ दिया, सब कुछ सौंप दिया। और प्रभु ने पकाया हमें उस समय, जैसे एक सोना को और भी खरा होने के लिए, और भी मजबूत होने के लिए, और उसमें निखार आने के लिए, प्योरिटी आने के लिए वो आग में पकाया जाता है। उस तरीके से प्रभु जो है हमारे जीवन में वो आग लाया और वो हमें पकाया ताकि हम और भी मजबूत हो सके। और आज का ये एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट है कि आज हम मजबूती से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बहुत मजबूती से। चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, चाहे मौत आ जाए, चाहे जोखिम आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे जीवन से प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद में धीरे धीरे मेरा घर भी बन गया। और घर बनने के बाद में, वैसे तो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको रहने के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा एक घर दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और अभी क्या हो रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर होम चर्च को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। कोई भी अपने घर में बैठ के आराधना नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं, प्रभु से मेरी एक प्रार्थना है कि एक छोटा सा मैं प्रेयर हॉल बना के वहाँ पे हम आराधना कर सकें। वैसे तो अब वो सिचुएशन, वो माहौल अभी नहीं रहा कि हम लोगों के बीच में जाके हम सुसमाचार प्रचार कर सके, ये सब बैठ के। लेकिन फिर भी मैं, प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि एक प्रेयर हॉल बना के हम वहाँ पे आराधना कर सकें। और इसके लिए आप सभी लोग भी प्रार्थना में याद जरूर से करिएगा कि एक प्रेयर हॉल हम बना के हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सके। और बाकी बात सब परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु ने अगर चाहा तो जरूर आने वाले दिनों में एक प्रेयर हॉल बनेगा। और मेरी प्रार्थना है कि जनवरी फरवरी में मैं एक प्रेयर हॉल का मैं शुरुआत करूं ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। देखिए, हमारे जीवन में तो बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं परमेश्वर के हाथ में सही बातों को मैं सौंपता हूँ। तो मसीह मेरे प्रियो, मैं मेरे जीवन की गवाही से मैं यही आप लोगों के सामने एक मैसेज में रखना चाहता हूँ कि प्रभु हमें अपने मकसद के लिए वो चुनता है। और जिसे प्रभु अपने मकसद के लिए चुनता है उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आता है, काफी परेशानियां आती है, काफी मुसीबतें आती है। लेकिन इन मुसीबतों के बावजूद हमें परमेश्वर के प्रेम में मजबूत बने रहना है। हमें निराश नहीं होना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों आया, ये क्यों आया। क्योंकि देखिए, जो लोग मसीह यीशु में हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर दी है। और उसी भलाई को ध्यान में रखते हुए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और भी बहुत सारी बातें मेरे जीवन से परमेश्वर ने किया है। इस तरीके से मैं बाहर जाकर, एक समय ऐसा था
कि मैं बाहर जाकर एक स्कूल भी मैंने बनाया, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंने बनाया और उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार करने का भी हमने कोशिश किया था, प्रयास किया था। इस और भी बहुत सारे बातें हैं किस तरीके से मैं, एक समय ऐसा था मेरा शादी नहीं हुआ था और उस समय मैं जाकर लोगों के बीच में बिना पैसे से एकदम अजनबी जगह में जाके मैं सुसमाचार प्रचार करता था। ऐसे ही मेरे जीवन में ऐसे स्टोरी है, ऐसे गवाही है जो कि मैं फिर कभी आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो ये सभी बातें मेरे जीवन में हुई है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो और भी गवाहियों के माध्यम से मैं भाई के चैनल में आप लोगों के पास आते रहूंगा। तो फिर से एक बार मैं भाई को धन्यवाद देता हूँ कि भाई ने मेरे गवाही को अपने चैनल में रखा। और तो मैं यहीं पे अपने गवाही को मैं विराम दूंगा और परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।